आपको क्या लगता है मेरे को तंग नहीं किया लोगों ने? आपको क्या लगता है चमकाया नहीं? ये लाली थप्पड़ से आई है सर। ये जो जूते मारे गए हैं ना हमारे गालों पे, कान कान पे जो हमारे बजाया गया है ना, ये लाली उसकी है सर। और मैं आपको बताना चाहूंगा, जब तक रातें ना जागे नसीब नहीं जागता। मैं फिर बताना चाहूंगा आपको, लोग तंग करेंगे, ताना मारेंगे, तिब्बतें करेंगे, लोग तुमको हर संभव टेंशन देने का प्रयास करते ही होंगे। लोग अक्सर मुझसे एक बात बोलते हैं कि मेरे पास समय नहीं है। एक आदमी ने बोला मेरे पास समय नहीं है, तो मैंने कहा मैं भी तो यही कह रहा हूं कि तेरे पास समय बहुत कम बचा है। समय नहीं है, कमाल की बात है सर। आपको मिलते हैं लोग कि नहीं मिलते है ना? आई विश आई हैड मोर टाइम। काश मेरे पास कुछ ज्यादा समय होता। चल तुझे 26 घंटे दिए एक दिन में, क्या उखाड़ लेगा बता? किसी को 26 घंटे दे दे, अगर कोई 24 में कुछ नहीं कर रहा तो 26 में क्या करेगा मुझे बताओ? कुछ नहीं। टाइम नहीं, गॉसिप करने का टाइम है, पिक्चर पे जाने का टाइम है, मैच देखने का टाइम है, अगल बगल बकवास करने का टाइम है, हर अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी करने का टाइम है। अपने बहुत बड़ा करोड़पति अरबपति आदमी था, ऑफिस में जब घुसा तो देखा उसने ऑफिस के फ्लोर पे बहुत सारे छोटे छोटे कागज पड़े हुए, छोटे छोटे कागज पड़े हैं। झुका और सारे कागज समेटने लग गया, उठाया और पास के डस्टबिन में। सारा स्टाफ देखो इतना बड़ा मिलेनियर है। छोटी सी बात क्या मैसेज दे गई ना, कमाल है। चाहता तो किसी को बोल के झाड़ू लगवा सकता, इतना बड़ा आदमी। मैं एक प्रिंसिपल के बारे में जानता हूं, नाम नहीं बता सकता। वो अपने स्कूल के बाहर एक दिन शू पॉलिश और शू शाइनर लेके बैठ गया और वो बच्चों को चेक करने लगा। जिसका जूता खराब था वो प्रिंसिपल खुद पॉलिश करने लगा। मैं आपको दिल्ली की बात बता रहा हूं। तो लोगों ने बोला प्रिंसिपल ये क्या कर रहे हो? कह रहा 2 दिन करने दो बस, जिंदगी में कभी बच्चों के जूते गंदे नहीं होंगे, गारंटी कह सकता। 2 दिन करने दो। ईश्वर अगर आपका साथी है, किसी का बाप आपको करोड़पति होने से नहीं रोक सकता। जितने लोग इस हॉल के अंदर बैठे हैं, जितने लोग इस ऑडिटोरियम में बैठे हैं, सीट पे बैठे हैं, नीचे बैठे हैं, मैं बता दूं नेटवर्क मार्केटिंग 100% प्रोफेशनल लोगों का धंधा है। 100% प्रोफेशनल लोगों का धंधा है नेटवर्क मार्केटिंग। विश्वास करना अपने ऊपर, जब दुनिया आप पे विश्वास ना करे। और आपसे बेहतर इंसान इस दुनिया में भगवान ने पैदा नहीं किया। यू आर यूनिक। आपके जैसा वो बना ही नहीं सकता दोबारा। नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने एक लाइन सीखी है, आप सीखिए। पूरी की पूरी डाउनलाइन तबाह हो जाए, पूरी की पूरी डाउनलाइन तबाह हो जाए, कोई तकलीफ नहीं। अपलाइन जिंदा रहे, डाउनलाइन फिर खड़ी हो जाएगी। कोई आदमी आपके आंसू पहुंचने नहीं आएगा। अपनी तकलीफ मत बताओ। 80% लोगों को आपकी तकलीफों से कोई दिक्कत नहीं है और 20% लोग खुश हैं कि तुमको तकलीफ है। अपना रोना किसी के आगे मत रो। करें सैटेलाइट टीवी की, चाहे आप बात करें जियो की, इन तीनों का फिलॉसफी देखिए एक ही है। ये जब आपसे मांग रहे हैं तो बहुत थोड़ा रुपया मांग रहे हैं, बहुत थोड़ा रुपया मांग रहे हैं, पहली फिलॉसफी। और इन तीनों की एक बड़ी फिलॉसफी है, ये 7 साल 8 साल 10 साल कुछ नहीं कमा रहे हैं। ये 7 साल 8 साल 10 साल कुछ नहीं कमा रहे हैं, लेकिन उस 7 साल 8 साल 10 साल में ये करोड़ों अरबों रुपए खर्च भी कर रहे हैं। यानी पैसा भी खर्च कर रहे हैं, टाइम भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, एफर्ट भी भरपूर लगा रहे हैं, और उसके बाद मांग रहे हैं मात्र थोड़ा सा पैसा। क्योंकि उनकी फंडा बड़ा सिंपल है कि 100 लोगों से 1 रुपया कमाना आसान है, एक आदमी से 100 रुपए कमाना मुश्किल है। इनका फंडा बड़ा सिंपल है, बड़ा क्लियर है। रिच लोगों का बड़ा सिंपल फिलॉसफी है। ये कोई भी काम शुरू करने के पहले सोचते हैं कि 5 साल के बाद मुझे इसका क्या रिटर्न आएगा, 7 साल के बाद क्या रिटर्न आएगा, 10 बरस के बाद क्या रिटर्न आएगा। लॉन्ग विजन बोलता हूं। 80% लोग हमारी तरह ही बैठे होंगे यहाँ पे, जो सिर्फ इस उम्मीद में थे कि रिपोर्ट कार्ड में रेड लाइन तो नहीं लग रही। मैं गलत तो नहीं कह रहा। मुझे आज भी याद है 12th का जब रिजल्ट आया मेरा CBSE का, तो मैं अपने घर में सो रहा था, बहुत नर्वस था क्योंकि डर लग रहा था कि फेल ना हो जाए। तो मेरी बुआ जी का लड़का, उनका नाम विशाल है, तो विशाल आया और उसने दरवाजे पे नॉक किया, तो उसने बोला तेरा रिजल्ट आ गया। मैंने पहले छूटते पूछा पास हूं? नंबर कौन पूछ रहा था? तो उसने बोला तू पास हो गया। तो मैंने बोला तू एक बार दोबारा देख के आ, मैं घर से नहीं निकलूंगा तब तक। उसने बोला मैंने अच्छे से चेक किया है,
मैंने कहा तू एक बार अच्छे से चेक कर, वो अंडरलाइन लगा के देख, रोल नंबर के आगे मेरा ही नाम लिखा हुआ है, मैं पक्का पास हूं। उसने बोला भाई मैं अच्छे से दिखाया हूं क्योंकि मुझे तुझसे ज्यादा शक था, तो तू पास है। मैं आपको बताना चाहता हूं, तितली कोकून से बाहर निकलती थी ना, तो एक आदमी उसको देख रहा था। तितली कोकून से बाहर निकलती है, छोटा सा छेद होता है, तितली का शरीर बड़ा रहता है, निकलने का प्रयास कर रही है, कोकून का छेद बड़ा छोटा सा रहता है, संघर्ष कर रही है, संघर्ष कर रही है, बाहर नहीं आ रही। आदमी को लग रहा बड़ी तकलीफ हो रही है, फटाफट गया कैंची से उसका जो रास्ता था उसको खोल दिया कि आराम से बाहर आ जा। बाहर आती वो हैंडीकैप हो गई। उसने बोला क्या हुआ? उसने बोला तूने बर्बाद कर दिया, क्योंकि मेरा जीवन संघर्ष में छिपा था। संघर्ष करके बाहर आती, जो लार टपकती मेरे शरीर में जाती, उसी से तो मुझे उड़ना था। तूने वो संघर्ष समाप्त कर दिया, मुझे अपंग कर दिया तूने। तो वो तो कुदरत है यार, कहां चुनौती नहीं है दोस्त। दुनिया में हर जगह चुनौतियां हैं, उसका सामना करना आपको सीखना पड़ेगा, और किसी की ना कोई चुनौती नहीं है दोस्त। और मैं बता दूं, कठिन जिंदगी आपका इम्यून सिस्टम बहुत शानदार कर देती है। डोंट टेक मी रॉन्ग, झोपड़ी में रहने वाला लड़का 3 साल का बिना कपड़े के सर्दी में कुछ नहीं होता। हमारा 3 साल का बच्चा कंबल के अंदर बीमार हो जाता है। इम्यून सिस्टम, तो तकलीफें आपका इम्यून सिस्टम सॉलिड कर देती हैं। इसीलिए कहता हूं नेटवर्क मार्केटिंग में 3 साल, क्योंकि यहां तो तकलीफें ही तकलीफ। साला ये वो इम्यून सिस्टम बना के देंगी कि जिंदगी में कोई गर्म हवा साला तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाती। आप चाहो तो बदल सकते हो। और टुडे वी हैव अ चॉइस टू चेंज, माय डियर फ्रेंड्स। जिंदगी अपने आप नहीं बदलेगी, चॉइस से बदलेगी। अपने आप कुछ होता है क्या? आइला मेरा बच्चा हो गया, अपने आप आइला, पता ही नहीं चला। ऐसा हुआ कभी? अपने आप कुछ करना कभी हुआ है? कभी नहीं होता सर। यू हैव टू डू समथिंग। मैं आपको फिर बताना चाहता हूं, आपकी जिंदगी बदलने के लिए आपको बदलना होगा। चाहते हैं बात समझ में आ रही है? किसी आदमी की नाक की औकात आपके बाल के टुकड़े से ज्यादा नहीं है। किसी आदमी की नाक की औकात आपके बाल के छुट्टू टुकड़े से ज्यादा नहीं है, और इससे ज्यादा इज्जत देने की जरूरत नहीं है। इससे ज्यादा इज्जत उसको देने की जरूरत, जितनी ज्यादा झिकझिक उतना ज्यादा पैसा। जितनी ज्यादा झिकझिक उतना ज्यादा, इसीलिए एमएलएम में ज्यादा पैसा है, क्योंकि एमएलएम में झिकझिक, मचमच, टेंशन, सरफड़ाई बहुत। और जो झिकझिक मचमच टेंशन को बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसको पैसा कमाने का कोई अधिकार नहीं। जो इसको बर्दाश्त कर सकता है वही पैसा कमाने का सही। बात समझ में आ रही है?